राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जहां पर हमने न्यूमेरिकली, डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है और देखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वाले पार्ट्स वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर भी हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम अगेन वापस डायग्रामेटिकली, न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली हर चीज का अच्छे से अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो, इस सेशंस के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से कराने वाला हूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा था कि अगर लाइट किसी मीडियम से आती है तो जो इंटरफेस है उस इंटरफेस से टकरा के या फिर वहां पर स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम के अंदर चली जाती है। ये हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा हमारे पास, अगर लाइट की रे मेरी किसी मीडियम से आ रही है और इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो सेम मीडियम में नहीं आती, वो नेक्स्ट मीडियम में चली जाती है। बस इतना सा ही फर्क है अपने पास रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। क्या फर्क बोला मैंने कि रिफ्लेक्शन में तो लाइट इंटरफेस से टकरा के वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट इंटरफेस से टकरा के नेक्स्ट मीडियम या उसके जो नीचे वाला मीडियम है वहां पे चली जाती है। क्लियर हुआ बात। चलिए, तो सबसे पहले आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को नोट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या डेफिनेशन है, देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, this is important term, when light changes its medium of propagation। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो वो बैंड हो जाती है यार, मतलब उसका डेविएशन हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन कैसे डेविएशन होगा, लेकिन अब डेफिनेशन सबसे पहले नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, जब भी वो अपना मीडियम चेंज करेगी। प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है, लाइट का ट्रैवल होना, मतलब लाइट किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, दैट इज नथिंग बट योर मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, अच्छा, बेंडिंग होती है किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से होती है। इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी आपको समझाता हूं। तो चलिए अब अपन इसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे डायग्राम बनेगा इसका। दिस इज माय लेट्स सपोज इंटरफेस। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस है जहां पे लाइट आके स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इस इंटरफेस के ऊपर वाले मीडियम को मैंने मान लिया लेट्स सपोज माय मीडियम 1। ठीक है, और इसके जो नीचे वाला मीडियम है उसको मैंने मान लिया मेरा मीडियम 2। क्लियर यहां तक। ओके, अब लेट्स सपोज ये मेरी एक लाइट की रे आई, इंसिडेंट रे। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन के अंदर भी आती थी। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट पे अपन एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और उस परपेंडिकुलर लाइन को अपन क्या बोलते हैं, उस परपेंडिकुलर लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल रे। कौन सी रे बोलते हैं, नॉर्मल रे। क्लियर। अब रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता था, इस लाइट की रे जब इस इंटरफेस पे आई तो इसी मीडियम में वापस चली जाती थी यहां से टकरा के। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, बैंड हो जाएगी और लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी। क्लियर। तो देखो, जब लाइट की रे यहाँ पे आके टकराई तो इसका एक्चुअल पाथ, अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था। दिस इज इट्स एक्चुअल पाथ। भाई अगर ये नहीं होता तो ऐसे सीधी सी चली जाती, लेकिन अब इसको क्या होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस तरीके से देखिए बैंड हो जाती है। दिस इज इट्स एक्चुअल पाथ। सो दिस इज रिफ्रैक्शन। अब ये दो तरीके से बैंड हो सकती है, एक नॉर्मल की तरफ बैंड हो सकती है और एक नॉर्मल से अवे बैंड हो सकती है। अभी देखते हैं, उससे पहले कुछ कन्वेंशन देख लेते हैं। दिस इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंडली, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये वाली, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे रिफ्लेक्टेड होती थी, यहाँ पे कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। नोट कर लेना, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया, दिस एंगल इज नोन एज एंगल आर। और एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा एंगल आर, एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, और डायग्राम। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको डेफिनेशन एंड विद डायग्राम ये करके आना है। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे दो केस देखने वाले हैं, क्योंकि यहां पर लाइट की रे एक तो नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो सकती है, और एक नॉर्मल से अवे भी बैंड हो सकती है। दोनों केस को अपन हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इस सबको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। ओके,
तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन यहाँ पर दो केस डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर हम देखने वाले हैं कि लाइट कब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और कब नॉर्मल से अवे बेंड होती है और क्यों होती है, इसका भी रीजन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट केस की अगर अपन बात करेंगे, ये मेरे पास दो केस हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। दिस इज आवर फर्स्ट केस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। आइए डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माय इंटरफेस। पहले मैंने क्या करा, ऊपर वाले मीडियम को मैंने, जो मेरा फर्स्ट मीडियम था उसको मैंने माना मेरा रेयरर मीडियम, और जो नीचे वाला मीडियम जो सेकंड मीडियम है उसको मैंने क्या माना, मेरा डेंसर मीडियम। क्या माना मैंने उसको, मेरा डेंसर मीडियम। क्लियर? ओके, सेम यहां पर भी बना लेते हैं अपन। देखिए दिस इज आवर इंटरफेस अगेन। अब की बार मेरी लाइट जो है इस सेकंड केस में डेंसर से कहां पे जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो ऊपर वाले मीडियम को मैंने बोल दिया डेंसर मीडियम और नीचे वाले मीडियम को मैंने बोल दिया मेरा रेयरर मीडियम। क्लियर? ओके अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, यहां से एक नॉर्मल बना लेते हैं पहले। दिस इज आवर नॉर्मल बेसिकली। यहां से लाइट की रे इंसिडेंट रे आई, देखिए इस तरीके से इंसिडेंट रे आई। ओके, एंड यहां पर भी सेम काम कर लेते हैं। दिस इज आवर नॉर्मल रे। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये मेरी इंसिडेंट रे आई और स्ट्राइक करी इस पॉइंट पे आके। अच्छा, अब देखिए जब भी लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल होगी, कहां से, जब भी लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल होगी तो वो नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, कैसे, देखिए इस तरीके से यहां पर दिस इज एक्चुअल पाथ। तो जब भी लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी, ठीक है यार, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरीके से देखिए बेंड हो गई। इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ गई, नॉर्मल की तरफ आ गई। तो दिस इज द केस। ठीक है, ये फर्स्ट केस है जब लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लिख लेंगे यहाँ पे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। क्लियर? ओके, सेकंड केस की बात करते हैं। जब भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी, जब भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो देखिए ये इसका एक्चुअल पाथ, अगर ये इंटरफेस नहीं होता, ये मीडियम्स नहीं होते तो ये इसका एक्चुअल पाथ था। लेकिन जब भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। कैसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे। इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर, दिस इज आवर नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर बेंड हो गई इस तरीके से। क्लियर? सो दिस इज द केस। यहां पे क्या हुआ, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लिख लेंगे यहां पे बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर हुआ बात? अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माय नॉर्मल रे, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी सेम काम करेंगे, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? यहां तक आपको ये दोनों केस समझ में आए कि कब लाइट की रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कब रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल से अवे बेंड होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की अपन वैसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं रेयरर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, कम हो। ठीक है, जो क्या हो, कम हो। और डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है, नाम ही पता हो रहा है, डेंस मतलब ऐसा मीडियम जिसके अंदर बहुत सारे क्या हो, पार्टिकल्स हो, एटम्स हो। अच्छा, इससे क्या होगा, देखिए यहां पर सारा काम जो होता है किसका होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। लाइट वेव की जो वेलोसिटी है सारा खेल उसका है। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पर ज्यादा होगी, रेयरर मीडियम में या फिर डेंसर मीडियम में, सोच के बताइए। अभी मैंने आपको बता दिया कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम वो जहां पर पार्टिकल्स एटम्स कम हो और डेंसर मीडियम वो जहां पर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स उस मीडियम के बहुत ज्यादा हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट कौन से मीडियम के अंदर ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है, जहां पर पार्टिकल्स एटम कम होंगे वहां पर ही स्पीड ज्यादा होगी। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सपोज एक रोड है, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आपको इस रोड से भागना है और एक रोड पे, मतलब जैसे रेयर रोड वाली जो रोड है उसके अंदर कम लोग खड़े हुए हैं और डेंसर वाले जो मीडियम है उसके अंदर ज्यादा लोग हैं। तो अब आप जब भागेंगे तो बताइए आप ज्यादा तेज कहां से भाग पाएंगे, जहां पर लोग कम होंगे। दैट इज व्हाई रेयर मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब भी लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई, मतलब इसकी क्या हुई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इस मीडियम में आने से डेंसर मीडियम में आने की वजह से इसकी वेलोसिटी पे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई इसकी वेलोसिटी यार, कम हो गई। अब जब भी लाइट की स्पीड या वेलोसिटी
कम होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इतना पकड़ लो आप बस, ठीक है। जब भी वेलोसिटी ऑफ लाइट जब भी कम हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। चलते हैं इस केस में। इस केस में क्या हो रहा था, देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी, है ना। तो डेंसर मीडियम के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इस मीडियम के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और रेयर मीडियम के आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब भी लाइट की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। कहां बेंड हो जाती है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। क्लियर हुआ बात, एकदम क्लियर हुआ। तो ये आप देख लेना, जब भी लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, दैट इज व्हाई वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। सेकंड, जब भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर चली जाती है। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। एक पॉइंट और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस डायग्राम से पूछूं तो इस केस में आप देखेंगे कि जो एंगल आई है मेरा, वो एंगल आर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। नोट कर लेंगे, इस केस में आप देखेंगे तो एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, और इस केस में उल्टा हो जाएगा। इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि एंगल आर जो है वो एंगल आई से क्या है, बड़ा है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अच्छे से नोट कर लिए, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कब लाइट की रे नॉर्मल से अपवर्ड बेंड होगी और कब नॉर्मल से अवे बेंड होगी। क्लियर, ओके, नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं यहां पर एक नॉर्मल इंसिडेंस का केस, ठीक है। देखिए नॉर्मल इंसिडेंस का केस देखने जाने की, जब लाइट की रे नॉर्मल से इंसिडेंस होगी, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन के अंदर जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने क्या देखा था, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी मेरी लाइट की रे नॉर्मल से आती है, दिस इज माय नॉर्मल, तो नॉर्मल से जब भी लाइट की रे आती है तो वापस मिरर से टकराने के बाद वापस वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रे कर लेती है और वापस उसी लाइन में चली जाती है। ये वाला केस था रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दिस इज माय इंटरफेस, ठीक है, दिस इज माय नॉर्मल अगेन, ठीक है, दिस इज माय नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, लाइट की रे नॉर्मल से आएगी, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल से आई, देखिए इस तरीके से यहाँ पे लाइट की रे मेरी कैसे आई, नॉर्मल से आई। दिस इज माय लाइट की रे जो कि नॉर्मल से आ रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ तो वापस उसी मीडियम में जाएगी नहीं। लेट्स सपोज दिस इज माय मीडियम 1 एंड दिस इज माय मीडियम 2, ठीक है। तो अब लाइट की रे वापस तो जाएगी नहीं, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, नेक्स्ट मीडियम में जाना पड़ेगा। तो आप याद रखना, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जब भी लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंस से आती है, नॉर्मल से आती है, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी सीधी वापस चली जाती है, डेविएट नहीं होगी, ठीक है। दो केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, दो केस ऐसे होते हैं जहां पर लाइट की रे में कोई डेविएशन नहीं आता। पहला केस मैं आपको बता दिया है, नॉर्मल इंसिडेंस, अगर नॉर्मल से लाइट इंसिडेंट करती है तो बिना डेविएट हुए, बिना कुछ रिफ्लेक्शन हुए एज इट इज चली जाती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए जब लाइट की रे डेविएट नहीं करेगी तब हो सकता है जब मेरे पास जो मीडियम 1 और जो नीचे मीडियम 2 मैंने यूज किया वो दोनों कैसे हो, सेम हो। ये भी सेम मीडियम है, ये भी सेम मीडियम है। अब जरूरी नहीं कि लाइट की रे नॉर्मल से ही आएगी, अगर लाइट की रे कैसे भी आ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया इसने, बिना डेविएट हुए चली जाएगी। कब जब दोनों मीडियम क्या हो, सेम हो, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है, एग्जांपल है ना। तो तब भी लाइट की रे, चाहे कोई भी लाइट की रे, वो डेविएट नहीं होगी, वो डेविएट नहीं होगी। डेविएट कभी होगी जब इन दोनों में डिफरेंस होगा। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, अभी दोनों सेम मीडियम मैंने लिए हैं, इसलिए ये डेविएट नहीं होगी। क्लियर। तो एक तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है जब डेविएट नहीं होती, और दूसरा केस जब दोनों मीडियम इंटरफेस के ऊपर और नीचे वाला मीडियम अगर सेम है तब भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नो डेविएशन। डेविएशन का मतलब वो बैंड नहीं होगी बेसिकली, ठीक है, सीधी सीधी एज इट इज चली जाएगी। क्लियर हुआ। एग्जाम में आता है कि दो केस बताइए जहां पर लाइट की रे रिफ्रैक्शन के अंदर बैंड नहीं हो या फिर डेविएट नहीं हो, तो आपको ये दोनों केस बताने हैं। फर्स्ट केस तो नॉर्मल इंसिडेंस में, सेकंड जब आपने दोनों मीडियम जो है सेम लिए हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिया मैंने, सेम मीडियम, तब भी मेरी लाइट की रे डेविएट नहीं करेगी। क्लियर हो गया आपको यहां तक, अच्छे से नोट करना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अपन देखने वाले हैं यहां से व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, नोट करेंगे, ओके। तो आइए गाइस अब देखते हैं अपन व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो नोट करेंगे, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नोट करेंगे, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सेकंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, देखिए सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for the light of given color and for the given pair of media। क्या बोलता है, देखिए ये इसने ये बोला कि साइन ऑफ, रेशियो का क्या मतलब होता है, देखिए रेशियो लेना है, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज किसके इक्वल है, ये इज कांस्टेंट, मतलब ये जो रेशियो आप लोगे ये क्या होगा मेरे पास, कांस्टेंट होगा। कब, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, जब कौन से कलर की लाइट आ रही है, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, कि मैंने यहां पर कौन से मीडियम लिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जो रेशियो होगा ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो जब स्नेल्स लॉ आएगी आपको ये पूरा डेफिनेशन लिख के आना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड देन sin i upon sin r is equals to constant। क्लियर हुआ? तो दोनों लॉ को अच्छे से नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। अच्छा, अब यहां पर ये जो कांस्टेंट आता है इसकी बात करते हैं। ये जो कांस्टेंट होता है ना, लेटर ऑनवर्ड्स इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, इसको नोट कर लेना, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट आता है इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और इसी से हम ये बताते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर मीडियम है और कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम है। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, नेक्स्ट आने वाले सेशंस के अंदर करेंगे। अभी के लिए आप नोट कर लीजिए व्हाट इज रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ और हमारी सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से क्वेश्चन आता है, यहाँ से 100% है, तो इसको आप अच्छे से एकदम नोट करना। डेफिनेशन भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स जब आप आएंगे मैं भी आपको कराऊंगा आगे। अभी के लिए आप डेफिनेशन और फॉर्मूला जो है इसका नोट कर लीजिए। क्लियर? दिस इज योर स्नेल्स लॉ। ओके, सो नोट करेंगे, राइट। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने केस देखे, दो केस देखे हमने कि कब नॉर्मल से अवे बैंड होती है, कब टुवर्ड्स बैंड होती है। उसके बाद फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, और लास्ट में जाके हमने ये देखे कि अच्छा ये जो कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो, इस कांस्टेंट को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तब तक कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें। राधे राधे।